अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ यूके स्किल वर्कर वीज़ा। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू। एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू जो है वो अप्लाई किया था रिसेंटली। एक कैंडिडेट का वीज़ा जो है ऑफिस मैनेजर रिफ्यूज़ हो गया था अनफॉर्चुनेटली, और उन्होंने जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू अप्लाई किया था। हम आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करेंगे कि किन क्वेश्चन की वजह से उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हुआ था, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू जो है वो क्यों अप्लाई किया, और इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज अपलोडेड हैं, सो डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल फॉर दोज कोर्सेज। वो कोर्सेज आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। एंड प्लीज़ लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। तो अपने वीडियो की टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। रिसेंटली एक कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ था फॉर ऑफिस मैनेजर, जिनके क्वेश्चंस भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर किए हैं, और उनका अनफॉर्चुनेटली जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। लेकिन जो कैंडिडेट है उनको ऐसे लगता था कि केस वर्कर की तरफ से जो है वो एरर आया है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपको लगे कि केस वर्कर की तरफ से कोई एरर है, और उस टाइम पे आप एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट, उन्हें लगता है कि केस वर्कर की तरफ से एरर आया है, तो उन्होंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के लिए अप्लाई किया। अगर आप लोगों को नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू क्या होता है, तो हमने इस बारे में जो है एक कंप्लीट वीडियो डिटेल के साथ पोस्ट की है, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हमारे चैनल पर बाकायदा लिस्ट बनी हुई है यूके स्किल वर्कर वीज़ा की, तो वहाँ पर आपको जो है एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू की वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिनकी वजह से रिफ्यूज़ल आया है, और कैंडिडेट को क्यों लगता है कि जो है उनके साथ उनका जो है वो केस वर्कर की तरफ से एरर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिस पर जो है जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आया था, वो क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, इफ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। अब यहाँ पर उनसे रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन का पूछा गया था, और कैंडिडेट ने जो है वो सारा अपना एक्सपीरियंस बताया था कि इस जगह का उनको एक्सपीरियंस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि उन्होंने इसके रिगार्डिंग कोई भी जो है वो एविडेंस सबमिट नहीं करवाया था। लेकिन क्योंकि ये जो एविडेंस सबमिट नहीं करवाया था, ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये उन्होंने एम्प्लॉयर को सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाए हुए थे। और इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था कि अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो वो ईमेल कर सकते हैं, लेकिन उनको इस तरह की कोई ईमेल नहीं आई थी। और इंटरव्यू में क्योंकि उन्होंने ये बात को क्लियर किया था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को जो है वो क्लियर किया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में, कि अगर उन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो सबमिट करवा सकते हैं, वो सबमिट जो है वो हो जाएंगे, उनके पास सारे एविडेंस जो है वो मौजूद हैं। इसके हवाले से हम आपको एक एडवाइस दे देते हैं कि आपके पास जो जो एक्सपीरियंस है, जो कैंडिडेट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसका एविडेंस पहले ही सबमिट करवा दें। जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी जो है एज एविडेंस आप सारे अटैच कर दें। ये आपके फेवर में जो है वो अच्छे हो जाते हैं, आपके सपोर्ट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को, जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आया है। द सेकंड क्वेश्चन इज़, टेल मी अबाउट योर जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके एंड व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। अब कैंडिडेट से, और मोस्टली हर कैंडिडेट से ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ होंगी यूके में वो बताएं, डेली बेसिस पर आप क्या करेंगे। तो हम आपको यही एडवाइस करते हैं कि जो आपकी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पर चीज़ें मेंशन हैं वही आप यहाँ पर बताएं। कैंडिडेट ने भी यही किया था, उन्होंने सारी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं वो बताई थी, और डे टू डे बेसिस पर जो उनके टास्क है वो बताए थे, लेकिन कुछ टास्क बताना वो वहाँ पर भूल गए थे, उनके माइंड से निकल गया था शायद। लेकिन उन्होंने जो मोस्ट उनके टास्क हैं, डेली बेसिस के उनके टास्क हैं, जो जॉब ड्यूटीज़ हैं, उनको ज़्यादातर एक्सप्लेन किया था, उन्होंने बताया था। और एक दो टास्क जो है वो बीच में से उनसे स्किप हो गए थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ल दिया था। तो उन्हें ऐसा लगता है, कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का जो आंसर है उन्होंने कर दिया था, इसलिए इस में जो है वो केस वर्कर की तरफ से जो है वो एरर आया है, और उन्होंने जो है वो आंसर किया था। अगर एक दो ड्यूटीज़ उन्होंने नहीं भी बताई तो उसकी फिर इस वजह से रिफ्यूज़ल नहीं आना चाहिए था। तो ये चीज़ को इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट उनका जो क्वेश्चन है जिसकी वजह से उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया, उसको डिस्कस कर लेते हैं।
व्हाट बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर हैव यू यूज्ड? बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर आपने कौन सा जो है वो यूज़ किया है? अब जब ये क्वेश्चन कैंडिडेट से किया गया था उस टाइम पर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, उनको क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी और जो कैंडिडेट हैं उन्होंने क्वेश्चन को रिपीट करने का कहा था, बट रिपीट के बाद भी ड्यू टू डिस्टॉर्शन उनको समझ नहीं आई थी कि क्या क्वेश्चन उनसे किया गया है और उन्होंने जो है वो सेकंड टाइम भी बताया था कि उनको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, लेकिन इंटरव्यूअर ने जो है वो फिर उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया था वहाँ पे। सो जब उनसे ये पूछा गया कि हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, तो इस पॉइंट पर भी जो कैंडिडेट हैं उन्होंने क्लियर किया था कि उन्हें इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी जो इंटरव्यूअर हैं उन्होंने इस चीज़ को क्लियरफाई नहीं किया था और इसलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के लिए अप्लाई किया है इस क्वेश्चन पर भी, क्योंकि ये जो है वो केस वर्कर की तरफ से एरर है और ये थे तीनों क्वेश्चंस जिनकी वजह से उनका वीज़ा जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था और ड्यू टू केस वर्किंग एरर जो है वो ये वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के लिए जो है वो अप्लाई हुआ है। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के लिए अप्लाई किया लेकिन अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है। तो जैसे ही आंसर आएगा हम उसकी वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि क्या आंसर आया है और किस तरह से आंसर किया जाता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या स्टेप लिया जाता है। तो ये चीज़ें हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे वंस वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। और अगर आपको भी लगता है कि केस वर्कर की तरफ से एरर है तो आप इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपके रीज़न्स हैं वो जेन्युइन होने चाहिए क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सारी रिकॉर्डिंग, सारी हिस्ट्री मौजूद होती है। और इसके साथ-साथ ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आल्सो कमेंट बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।